Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th linear equation with two variable in which we will discuss all about fraction based question. Fraction based question में कैसे फ्रैक्शन के साथ हम ऊपर नीचे कैलकुलेशन कर सकते हैं या गणित में कैसे तर्क वितर्क कर सकते हैं, उसमें कैसे चेंज करके ये वैल्यू ला सकते हैं, वो सब जानने को मिलेगा. सो a lot to know, a lot to discuss. As and always, please like, share, subscribe Mayank Mathmania YouTube channel. आइए डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस स्टार्ट. आइए सबसे पहले हम बात कर लेते क्वेश्चन क्या दिया है. यदि किसी भिन्न के अंश व हर में दो जोड़ दिया जाए. अब हमको ये बताओ, अगर भिन्न है तो भिन्न में क्या होता है. व्हाट आर प्रेजेंट इन ए फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप कहोगे एक फ्रैक्शन में अंश और हर होता है. ठीक है, अंश और हर. एक फ्रैक्शन अगर आपने बनाया, एक भिन्न बनाया, तो उसमें अंश और हर होता है. चाहे एक, अब अगर हर नहीं है तो अपॉन में 1 करके हर बनाए, लेकिन हर जरूर होता है. तो आइए हम इसी को ही आगे चल के बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ अंश और हर होता है, तो यही अंश और हर के रूप में दो वेरिएबल भी हम मानेंगे. वो दो वेरिएबल को हम मान लेते हैं. माना किसी फ्रैक्शन का, माना किसी भिन्न का अंश x व हर y है. ठीक है, अगर अंश x है, हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, तो भिन्न x अपॉन y होगी. ठीक है, अब जो भी हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम पूरा हेर फेर करेंगे. तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रथम शर्त से, फर्स्ट शर्त से. ये जो प्रथम शर्त है, इसको सुनिए, ध्यान से देखिए. है क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में दो जोड़ दिया जाए. अंश क्या है, आप कहोगे दो x है, हर क्या है y. दोनों में क्या जोड़ देना है, 2. आपने ऐसे जोड़ा तो क्या मिल गया, 1/3. यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3. ठीक है, अब इसी को थोड़ा सॉल्व कीजिए, यानी 3x + 6 = y + 2. यहाँ से क्या वैल्यू मिली, 3x - y = 2 - 6 = -4. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3x - y = -4 इज द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, ये पहला इक्वेशन हुआ. अब हम दूसरे शर्त से पूरी चीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दूसरी शर्त से आप क्या कहोगे, जो दूसरी शर्त है उसमें कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए. फिर से कहाँ आ जाओ, अंश क्या है x, हर क्या है y. यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए. ऐसा जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, 2/5. तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो भिन्न है, 2/5 हो जाती है. अब इसको इससे गुणा कीजिए, 5x + 15. इसका गुणा इससे, 2y + 2 3 जा 6. अब देखो 5x अपनी जगह, 2y अपनी जगह, लेकिन इधर आएगा तो माइनस में, लेकिन 15 उधर जाएगा तो माइनस में, और +6, यानी कि -9. ठीक है, 15 बड़ा है, माइनस में है, 6 आपका प्लस में है. ठीक है, यहाँ पर 5x - 2y = -9 इज द सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान अगर आप नहीं निकाल पा सकते हो, तो हम आपसे कह रहे हैं कि मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए. ठीक है, 5x - 2y = -9. आप देखो यहाँ y सबसे अच्छा है एलिमिनेशन करने के लिए. सिर्फ इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y बना, घटा दीजिए, सब चीज आ जाएगा, तुरंत y गायब होगा. तो इसको जरा मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 2 3 जा 6x, 2 यहाँ पर 1 है ना, 2 1 जा 2. अगर कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है. तो 2 1 जा 2y, और प्लस माइनस माइनस, फिर 2 4 जा 8. फिर यहाँ पर देखिए घटाइए, प्लस कीजिए, ये प्लस कीजिए. अब ये दोनों कट जाएगा, और आप देखो 5x में से 6x जा रहा, तो माइनस का 1x बचेगा. 1x लिखो, 1 लिखो चाहे ना लिखो, x जरूर लिखना. और 9 में से 8 गया, 1 माइनस में, तो दोनों घटा. x बराबर बेटा क्या मिल गया, 1. अगर x का मान 1 आ गया तो y का मान बड़ा आसानी से निकल जाएगा. जैसे मैं इसी में रख दे रहा हूं, आप लिख लीजिए x का मान इतनी जगह में है. ठीक है, x का मान समीकरण 1 नहीं 2 में रख दे रहा हूं, 2 में रखने पर. ठीक है, अगर 2 में रखोगे तो 5 × x का मान तो 1 है, तो आप 1 रख लो, -2y = 9. तो आप देखोगे 5 1 जा 5 -2y = 9. ठीक है,
तो अब 2y उधर जाएगा, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ ये है कि यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन माइनस में आपका यहाँ पे है नहीं, सिलेबस में है नहीं, बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, 2y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा 2y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14/2, यानी 2 1 जा 2 7 जा, तो y का मान बेटा क्या आ जाएगा 7, यानी कि फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ लिख लीजिएगा, अतः फ्रैक्शन भिन्न, अतः भिन्न। तो बेटा जो भिन्न है आप खुद सोचो, x y थी ना, x का मान क्या आया 1 आया, ठीक है भाई, पहले ऐसे लिख दे रहा था, भिन्न x/y बराबर x का मान 1, y का मान 7, यानी वो भिन्न क्या थी 1/7 थी। आओ आंसर की जांच कर लेते हैं, कैसे जगह बना के, चलो अच्छा जगह बना देते हैं, जगह बना लिया। अब यहाँ पर देखो मैं चेक कर ले रहा हूँ, अगर 1/7 था, थोड़ी देर के लिए समझिए, कह रहा है अगर आंसर में 2 जोड़ दो, तो यहाँ भी 2 जोड़ो, यहाँ भी 2 जोड़ो, तो ये क्या हो जाता है 2 और 1 3, और यहाँ क्या हो जाता है 7 2 9, तो कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है, यहाँ तो 3/9 है, अरे तो बेटा कट करो ना, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 1/3 देख लिया आ रहा। आज दूसरे कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, 1/7 है, कह रहा है 3 3 जोड़ दो, यहाँ 3 यहाँ 3, ये क्या हो जाएगा 3 1 4 7 3 10, अब इसको भी काट लो, 2 2 जा 2 5, यानी 2/5 बना कि नहीं, यानी आपका आंसर एकदम सही है। तब तक के लिए थैंक यू। अभी दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत ही दे रहा हूं, तुरंत लिखिएगा इसको, तब तक के लिए इसको करते रहिए, थैंक यू। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो पहले आइए सम कर लेते हैं, किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। ये कह रहा है ये जो सम है वो 2 गुने से, हर का 2 गुने से 3 कम है, ठीक है, हर के 2 गुने से 3 कम है, यानी अभी ये कम चल रहा। बराबर कब होगा, जब हर में 2 गुना 3 कम कर दें, 2 गुने से 3 कम कर दें, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ कम शब्द है इसलिए यहाँ पर सब चीज ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेना, लेट, इंग्लिश में चलेगा ये क्वेश्चन, लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में NUM लिख रहा हूं, आप लोग फुल ही लिखना, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को ये लिख रहा हूं, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहां से देन फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन बेटा क्या हो जाएगा x/y। फिर आपको फर्स्ट कंडीशन यही जो मैंने पहले ही बता दिया वो है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन x + y = 2y - 3। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, x अपनी जगह, y अपनी जगह, 2y इधर आएगा माइनस में, 3 माइनस के साथ यहीं रहेगा, तो x 2y में से 1 y गया, -y बराबर -3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आ जाओ सेकंड, कह रहा इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 घटा दो, तो यहाँ सेकंड कंडीशन सीधा लिखिए, सेकंड कंडीशन, ठीक है। उसमें क्या है, इन दोनों में ध्यान से सुनिए, x और y में क्या करना है, एक दोनों में घटा देना है, ऐसा करने फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, तो 2 और x का गुणा 2x, 2 - 2 1 जा 2 हो जाएगा, और y - 1 ये हो जाएगा, तो 2x अपनी जगह, y प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, 2 उधर जाएगा तो प्लस में और माइनस ये, तो आप देख रहे हो 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x और y का मान आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक किनारे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ लिख लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से। आप देखोगे x - y बराबर -3, ठीक है। दूसरा क्या है, 2x - y बराबर क्या है बेटा 1 है, दोनों को घटा लीजिए, ये कट जाएगा, 2x में से 1x गया, x बचा, लेकिन यहाँ 2x बड़ा है, चिन्ह माइनस इसलिए यहाँ माइनस, और 3 और 1 दोनों समान चिन्ह है, आपस में जुड़ जाएंगे, -3 और -1 -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा -4, x के आगे माइनस, ये दोनों माइनस कट जाएगा, x बराबर 4, ठीक है। अगर x का मान 4 तो y का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे x इसी में रख दे रहे हैं, x का मान
यहाँ पे रख देना, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो 2x, x समान क्या है बेटा 4 है, माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 8, एक इधर आएगा माइनस में, y यहाँ प्लस में, 8 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा, सब 7 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान 7 और x का मान 4, यानी फ्रैक्शन बेटा क्या है, वो फ्रैक्शन x की जगह 4 और y की जगह 7। आंसर आप लिख लोगे जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था, और आपको खुद इसको चेक कर लेना है, इसका जो आंसर है उसको खुद चेक कर लेना इन दोनों कंडीशन से, इसमें फॉलो करा के। ठीक है, थैंक यू। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। तीसरा क्वेश्चन आज का ये है कि इन ए गिवन फ्रैक्शन कोई भिन्न दिया है, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, उसके न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, एंड है बेटा ये, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5, और हर 5 से घटा दिया जाए। ठीक है, तो फ्रैक्शन 6/5 हो जाता है। तो सारी कहानी वही, माना अंश व हर किसी भिन्न का x व y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। ठीक है ना, x/y। अब फर्स्ट कंडीशन, यहाँ फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, प्रथम शर्त से आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम वालों। तो x/y कह रहा न्यूमरेटर को डस्ट डबल कर दिया जाए और डिनोमिनेटर 5 से घटा दिया, मैंने डबल करके डिनोमिनेटर 5 से घटा दिया। ऐसा करने पे ये 6/5 हो जाता है, यानी 5 2 जा 10 या 2 1 जा 2 3 जा, ये ऐसे ही कट रहा था। तो 5 और x का मल्टीप्लीकेशन 5x और इसका मल्टीप्लीकेशन 3y माइनस 15, 5x अपनी जगह 3y इधर आएगा माइनस में, इक्वल टू माइनस 15। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, तो जो सेकंड कंडीशन है वहां पर क्या है कि न्यूमरेटर जो है इंक्रीज्ड बाय 8 से बढ़ा दीजिए अंश को, द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, वी गेट 2/5। डिनोमिनेटर को डबल कर दीजिए, अगर y था तो 2y कर दीजिए, ऐसा कर दोगे तो 2/5 फ्रैक्शन बन जाता है। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे 5 और x का मल्टीप्लीकेशन 5x, 5 8 जा 40, 2 2 जा 4y, 5x अपनी जगह 4y इधर आएगा माइनस में, 40 उधर जाएगा माइनस में। ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ले लीजिए और क्या कर दीजिए, घटा लीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू आप लोग खुद x y का निकाल के मुझे दिखाइए और फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू।